गुड इवनिंग चंदन भाई, क्या हाल चाल है? सब हेलो। बढ़िया है भाई। आवाज आ रही है चंदन सर? हाँ काफी दिन से हाँ बच्चे हाँ, आ आपका रहा है सर। काफी दिन से बच्चे आपका डिमांड कर रहे थे कि इंटरव्यू ले आइए। बस वही टाइम की प्रॉब्लम हो जा रही थी, आप दिन में खाली और बिजी यही सब चल रहा था। तो आज फाइनली इंटरव्यू हम लोग का होने हाँ, जा रहा है आपका। तो गाइडेंस सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका एग्जाम एक्सपीरियंस क्या है? कौन सा एग्जाम आपने कितनी बार दिया है, क्या एग्जाम एक्सपीरियंस है? तो सर मैं तो एग्जाम तैयारी 2017 से कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने जल निगम दिया था, सबसे पहला एग्जाम मेरा था। जो हम्म। मैं इंटरव्यू तक गया था उसमें मैं थोड़ा 0.75 से छट गया था नंबर से। और उसके उसके बाद? बाद मैं एसएससी एसएससी 3 बार दे चुका हूँ, उसी के साथ मैं दिया था। उस टाइम मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन मैं प्री निकाल लिया था। और कुछ उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया, तबीयत बहुत ज़्यादा मेरा खराब हो गया, इस वजह से मेंस नहीं दे पाया था मैं। पहली बार? और उसके बाद, हाँ पहली बार। उसके बाद मैं 2 बार दिया हूँ, 17 और 18 का दोनों का प्री दिया हूँ। और दोनों प्री उसके बाद भी मेरा निकला, मतलब मैं 3 बार प्री दिया हूँ, तीनों बार मेरा निकला हुआ। 2 बार मैंने मेंस दिया है। पहली बार मैंने मेंस दिया था तो थोड़े नंबर से मैं चूक गया, अच्छी तैयारी नहीं बन पाई थी। और इस बार दिया हूँ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है। देखिए रिजल्ट जो आएगा। हो जाएगा। आप बाकी अगर मैंने 3 बार एसएससी निकाल चुके हैं तो हो सकता है इस बार हो जाए, पिछली बार चुक गए थे आप। तो सबसे बड़ी बात होती है। आरआरबी का मेंस भी दिया था। आरआरबी का मेंस भी दिए हैं। उसके अलावा सर और कोई एक्सपीरियंस आपका? हाँ, यूपी आरबीएनएल दिया था मैं। हम्म। यूपी मेट्रो दिया था, सब में थोड़े थोड़े नंबर से चूक जाता हूँ। बाउंड्री पे कैच आउट हो रहे हैं। हाँ, वैसे ही कुछ समझ लीजिए। तो एसएससी 3 बार आपका एक्सपीरियंस रहा है, तीनों बार प्री आपने निकाल लिया सर, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम कुछ जानना हाँ चाहेंगे कि मान लीजिए 100 नंबर का टेक्निकल आता है, टेक्निकल पोर्शन हम हटाते हैं, आपका नॉन टेक बहुत मजबूत है जहां तक मुझे पता है। तो हाँ 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर का जीएस आता है। सबसे ज्यादा फोकस हम इसी 50 नंबर पे करते हैं। आगे का डिस्कशन हम जारी जीएस। रखेंगे। तो 50 नंबर के जीएस हाँ में करंट अफेयर्स पहला सेक्शन आता है। उसको तैयार कैसे जी। आपने किया था, और क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को? देखिए, जब मैं पहली बार एसएससी देने जा रहा था, तो मेरे बहुत सारे सीनियर या जो मुझको गाइडलाइन करने वाले थे, वो बोलते थे कि करंट अफेयर्स बिल्कुल आता ही नहीं है एसएससी में। लेकिन उस जब जब मैंने दिया तभी से करंट आना स्टार्ट हो गया। पहले थोड़ा कम आया, 5 नंबर, फिर अगले में 12, फिर 20, ऐसे आ गया। तो करंट तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, अपडेट रहिए। क्योंकि डेली इतने करंट होते हैं कि हर चीज को बुक से आप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। हम्म। एक ही साथ सारा डाटा हम नहीं रख सकते दिमाग से। तो अगर पेपर पढ़ेंगे और कोई ऑथेंटिक करंट अफेयर्स का बुक ले लीजिए महीने का। जैसे? और एक जैसे घटना चक्र का आता है, बहुत बढ़िया बुक है वो। घटना चक्र करंट में 6 महीने या साल भर या महीने वाला? मंथली का आता है, मंथली मंथली का करंट। आप अपना मंथली का पूरा पढ़िए, और उसके जो मेन मेन पॉइंट है उसका नोट्स बना लीजिए आप। कोई डायरी ले लीजिए या कोई आप पतली सी कॉपी ले लीजिए, उस पे आप अपना नोट्स बना लीजिए। जो ऐसा लगे कि हाँ ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, और मुझे याद नहीं रहेगा, जब एग्जाम टाइम रहेगा तो 1 या 2 दिन पहले मैं उसको रिवाइज कर लूँ। इस तरीके से आप बनाइए नोट्स करंट अफेयर्स का। तभी कितने महीने तक और करंट अफेयर पूछा जाता है? मतलब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम। मेनली सितंबर में एग्जाम हुआ। देखिए इस बार थोड़ा सा जो अभी पेपर हुआ है, अभी एक लेटेस्ट हुआ यूपी बीएड का, या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, यूपी पीसीएस का। उसका मैंने पेपर देखा, तो करंट सारे मार्च के पहले का पूछा हुआ है। मतलब ये जो कोरोना के बाद जो स्थिति है, इसका करंट एक भी नहीं पूछा है। तो मेरे अनुसार कि अगर सितंबर में पेपर है तो आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार करके जाइए। इस बार तो एसएससी जेई अक्टूबर लास्ट में है, उन्होंने दिया है कि लास्ट वीक ऑफ हाँ अक्टूबर में एग्जाम, टेंटिव डेट उन्होंने दे दिया तो है। और जहां तक चांसेस है इस बार हाँ, एग्जाम हो टेंथ ही जाएगा। तो करंट एग्जाम अफेयर। होगा, क्योंकि एग्जाम होगा 90%। अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन और क्रिएट क्रिएट मतलब ज़्यादा टफ नहीं होगा,
तो एग्जाम तो होना ही है, श्योर है। तो कितने नंबर तक का करंट पूछा था पिछले 2 एग्जामों में एसएससी में? पिछली बार जहां तक मुझे याद है कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा था। एक पेपर में 16 क्वेश्चन? हाँ, 50 क्वेश्चन में 15-16 क्वेश्चन करंट का था। तो करंट में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? जो घटनाएं होती हैं, समसामयिक घटनाएं, उनको भी करंट में ही आप इंक्लूड करके पढ़ते हैं? हाँ, तो करंट में ही आता है ना, उसमें जैसे पॉलिटिकल कोई नियुक्ति, नई नियुक्ति हुई, वो हो गया करंट में। कोई नया घटना हो गया देश में, या कोई किसी का राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री चेंज हो गया, या बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बदल जाते हैं, उन सब का पूछता है। स्पोर्ट का आप ले लीजिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ये सारे चीज आते हैं। नंबर क्या रहे हैं आपके एसएससी में पिछली बार प्री में? पिछली बार मेरा 132 है, EWS कैटेगरी है मेरा। हाँ, और उसके पहले 2017 में? 2017 में 125 नंबर था मेरा। कट ऑफ 117 गई थी और 125 गया था। इस बार 135 है। हाँ, 132 है। 132 इस बार कट ऑफ गई कटाव मेरा 118 है, EWS 118, 118 EWS कैटेगरी का 118। तो 18 गया था, तब तो काफी अच्छा है। और मेंस अभी आप देकर आए, मेंस का तो अभी मान कर चलिए इस वीक लास्ट में या नेक्स्ट मंथ में एग्जाम इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो करंट हाँ के हाँ। अलावा जो हमारा स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके मान लीजिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब आप कैसे तैयार इकोनॉमिक्स, करते हैं या कौन सा बुक रेफरेंस करना चाहेंगे? अगर ये स्टैटिक जीके का आपको बेसिक तैयार करना तो सब, मतलब पिछले वीडियो में यही बताया था कि जी लूसेंट आप पढ़िए। लूसेंट सबसे अथेंटिक बेसिक तैयार करने के लिए, जो मतलब अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। हम्म, उसके बाद जब वो हो जाए आपका, तो फिर जो एसएससी जैसे बहुत सारे एग्जाम कराती है ना, CHSL कराती है, CGL, MTS, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सारे, तो हर एक साल का कलेक्शन होता है GS का क्वेश्चन का, हाँ। और वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर वो लेके किसी बुक से आप पढ़ लेंगे, जैसे मेरे पास एक बुक है घटना चक्र का, ये देख लीजिए। इसमें पिछले 2008 से लेके 2018 तक का क्वेश्चन इसमें है। ये पढ़ेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। ये अगर डिक्टो क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर उससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, जो उसमें लिखा रहेगा सारा डाटा। ऐसे हेल्पफुल होता है। यानी एक बार हम लूसेंट पढ़ लें पहली बार, उसके बाद हम ये प्रीवियस ईयर उठा कर उसका चेक कर लें। ये पूरा लगा डालें आप, पूरा नीचे का जो एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है हम्म, वो भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, ये देखिए। हम्म, हाँ, उसमें ये घटना बहुत चक्र। हेल्पफुल होता है, हाँ। बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा रीजनिंग का कैसे तैयार करते थे? कोई बुक रिफर करते थे या यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते थे या क्या करते थे नहीं, आप? यूट्यूब चैनल से तो मैं नहीं पढ़ता था, बुक ही पढ़ता था। एक SK झा करके आता है बुक, उससे सारा कॉन्सेप्ट किया था, हम्म, और उसका कुछ क्वेश्चन भी लगाया था। बाकी जैसे GS है प्रीवियस ईयर, वैसे आता है उसी का रीजनिंग का भी। इसमें जो भी SSC के सारे एग्जाम होते हैं, इसमें दिया हुआ है सारा क्वेश्चन। कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये नहीं करना है तो SSC JEE का प्रीवियस ईयर के सारे रीजनिंग को लगा डालिए, तो उससे कम से कम आपका 45 से एबव जाएगा। तो अगर जरूरी अच्छे, है लेकिन इस पे, घटना चक्र ही लगाएं? यूथ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं लगा, जो मेरे पास है कंटेंट कंटेंट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है। ऐसा है उन प्रमोशन का उनका हम उनका भी यूट्यूब चैनल खुद चलाते हैं, तो आप घटना चक्र ही दिखा रहे हैं हर चीज। नहीं तो सर, आप बच्चों को बोल लीजिए यूथ का ले लेंगे, ऐसे ही आता है यूथ का भी। नहीं नहीं, जो अभी आप आपने ही तो डाल। नहीं, जो आपने किया है वो आप बताइए, बच्चे अपना समझ जाएंगे कहाँ से क्या करना है। बाकी हाँ हाँ, उतना तो समझ। घटना चक्र का भी हमने लिया है। करंट हो गया चलिए और चलिए, बहुत आपकी अच्छी स्टैटिक बात जीके हो हो गई। गई। इसके अलावा जीएस में 50 नंबर में क्या पूछ लिया जाता है? GS में वही जो आपने बताया कि पॉलिटिक्स का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन पॉलिटिक्स का आ जाता है। हम्म, हिस्ट्री का आता है, हम्म, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री ज्यादा आता है, एंशिएंट कम आता है उसमें। और ज्योग्राफी आता है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी ज्यादा आती है,
वर्ल्ड की जियोग्राफी बहुत कम आती है इसमें। कंप्यूटर और बाकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हेलो। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है सबसे। कंप्यूटर से रेयरली एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो नॉर्मल, क्योंकि 2016 में जो पेपर हुए थे मार्च में, मेरा हाँ सेंटर दिल्ली हाँ। गया था, मैं सब वहाँ पेपर देने गया, उसमें कंप्यूटर के हार्ड क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद फिर जो वो तो है। 2017 में, जो 2018 में पेपर हुआ, उसमें कंप्यूटर नहीं एकदम नहीं, नॉर्मल। कंप्यूटर का कुछ हो नहीं था। 2016 वाला जो पेपर हुआ था 2017 में, उसमें सबसे हार्ड पूछा था बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी नॉमेनक्लेचर बहुत पूछ हार्ड दिया था पूछे थे बहुत। उसमें। नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन आ गया था उसमें। और इसके अलावा ये तो हो गया, मान लीजिए रीजनिंग बता दिया आपने, जीएस बता दिया। टेक्निकल में आपकी तैयारी कैसी रही है? तीनों बार आपने क्रैक कर लिया एसएससी। हर बार जो टेक्निकल मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं किया है, सेल्फ ही पढ़ा हूँ सारी चीजें। सेल्फ, यानी आपने लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन करे, तीनों बार एसएससी निकाल लिया प्री। हाँ जी, मैं मेंस भी अपने ही सेल्फ तैयारी करके ही दिया हूँ इस बार, और पेपर अच्छा हुआ है ओवरऑल। लैंग्वेज आपने क्या चूज किया, हिंदी या इंग्लिश? लैंग्वेज मैंने हिंदी चूज किया है। तो कौन सी बुक आप पढ़ते थे? क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, कोचिंग वाले इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हाँ, तो मेंस में सबसे हिंदी कोचिंग वाले तो करते ही हैं, तो सब कुछ तो 30 या 40% जो थ्योरी के पोर्शन होते हैं वो डिप्लोमा के बुक से हमने किया था। कौन सी बुक आप प्रेफर करते हैं? जी दास की, डिप्लोमा का जितने सारे जी दास के बुक हैं, या डीबी गुप्ता का है, उसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। अगर हिंदी में किसी को लिखना है और थ्योरी पोर्शन, तो उससे कवर हो सकता है उसका। यानी डीवी गुप्ता की हम सारी बुक्स ले लें हर सब्जेक्ट की, तो हम एसएससी जेई निकाल सकते हैं। एसएससी जेई मेंस में और थोड़ा कंटेंट और बाहर की भी जरूरत पड़ती है, उससे जैसे सफिशिएंट नहीं होता है। न्यूमेरिकल के कुछ नोट्स हमने मंगाए थे इलाहाबाद से, किसी कोचिंग का था, मुझे पता नहीं है किस कोचिंग का है, लेकिन वहां से नोट्स लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मेंस का है, सारे मेंस के क्वेश्चन ईएस के प्रीवियस ईयर आते हैं। हाँ, ईएस के प्रीवियस अगर ईयर आप, को देखना पड़ता है। हाँ, तो उसके सारे क्वेश्चन जितने नॉर्मल होते हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट, बहुत हार्ड हार्ड नहीं आता है। हार्ड एसएससी नहीं पुट करता क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो इजी टू मॉडरेट उसी से सारे क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर बहुत सारा आता है। इस बार तो मोर देन हमको लग रहा है 120 का आया था प्रीवियस ईयर, सेम डिक्टो क्वेश्चन आया था। ईएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी ईएससी लगाना जरूरी है, 2 से 3 बार लगा लें। बहुत जरूरी है, अगर वो लगा लिया कोई तो फिर उसका मेंस निकल जाएगा बहुत आराम से। चलिए ठीक है सर। और इसके अलावा और क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, जिससे कि एसएससी जेई में ज्यादा चांसेस हो निकलने के लिए? क्योंकि बहुत से बच्चों का प्री नहीं निकल पाता है। टेक्निकल में प्री आपको निकालने के लिए मेरा प्री हाँ, निकालने के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि जैसे आप कम से कम 2 महीने का पूरा अच्छे तरीके से प्लान बनाइए, और कम से कम 7 से 8 घंटे पहले पूरा थ्योरी, कोई सब्जेक्ट है पूरी थ्योरी पढ़ डालिए, चाहे नोट से, चाहे किसी कोचिंग के नोट से, चाहे अपना खुद बनाया हुआ। सारे सब्जेक्ट तैयार करके टेस्ट सीरीज आप खूब दीजिए, जितना दे पाए उतना दीजिए। और फिर अपने आप को जज कीजिए कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही है, उसको फाइंड करिए, उसको दूर करिए। एसएससी जेई बहुत आराम से निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज की आपने बात की, तो ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन? ऑनलाइन लेना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उससे पता चलता है। जैसे ऑफलाइन देते हैं तो कुछ डाउट होता है तो हम तुरंत उसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में रहता है कि एज जैसे लगता है कि हम ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, इस तरीके से फीलिंग्स आती है। आपने कौन सा ऑनलाइन टेस्ट लिया था? मैंने अभी तो लिया हूँ, टेक्स्ट बुक है मेरे पास, और एक इंजीनियर्स प्राइड का, लॉकडाउन के पहले उनका था। 199 में 25 टेस्ट दे रहे थे, क्वेश्चन अच्छा अच्छा उसमें पुट कर रहे थे वो। तो जो 3 बार आपने इंजीनियर्स प्राइड का। प्री निकाला है, उसमें टेक्स्ट बुक से निकाला है या इंजीनियर्स प्राइड से? नहीं, तब मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं देता था, वो तो अब जाके ज्वाइन किया हूँ, जब मेरा रेलवे में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस वजह से मुझे रेलवे फील में हुआ कि अब जब और गड़बड़ा बेहतर तो करना आप टेक्स्ट बुक और इंजीनियर प्राइड ले लिए? है। हाँ, नोट से नहीं तो मैं टेस्ट सीरीज
कैसे बनाते थे आप, किस प्रकार से कलेक्शन करते थे नोट्स वगैरह का? नोट्स तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं अपने बुक से ही पढ़ा हूँ। जो भी मेरे पास डिप्लोमा का बुक था उससे पढ़ा हूँ। फिर मैंने जीकेपी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बुक उसके थे, मेरे पास है उसका एक बुक। जीकेपी पब्लिकेशन का इस समय ये भी आया हुआ है एक, अगर किसी को टेस्ट चाहिए तो ये आया हुआ है, बहुत अच्छा है। 15 क्वेश्चन है इसमें, ओएमआर शीट भी दिया हुआ है। ऑफलाइन के लिए? हाँ, ऑफलाइन कोई अगर देना चाहे तो ये इसमें 15 सेट है, और उसमें ओएमआर सीट है, मतलब पूरी एग्जाम का फीलिंग आएगा। एग्जाम की फीलिंग तो तब आएगी ना जब हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देंगे। ऑफलाइन जैसे आप खुद ही सराउंडिंग ऐसे बना सकते हैं ना, कि जैसे कि कुछ सारी चीज रख के 2 घंटे आप स्टॉप क्लॉक में, स्टॉप वॉच में सेट कर लीजिए, 2 घंटे में जितना हो पाए उतना करिए, फिर मिलाइए ऐसे। सर लॉकडाउन में तो 2 घंटे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, स्टेमिना बन ही नहीं पा रहा है, तो टेस्ट कहाँ से दे ये पाएंगे? तो प्रॉब क्योंकि मेरा ये तो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम रहा है सभी के। 2016 में जब मैंने एसएससी दिया था तो उसमें ऑफलाइन ही होता था। नहीं नहीं, 2017 से जब से आपने दिया तभी से मैं भी स्टार्ट किया हूँ, वो ऑनलाइन ही होता है। एक बार एसएससी का था, 2000 एग्जाम का है, ऑफलाइन दिया नहीं, है मैंने। 2016 वाला एग्जाम 2017 में हुआ था, वो ऑनलाइन ही हुआ था। मार्च में हुआ था। हाँ हाँ, मार्च में हुआ था, 2-3 मार्च, 2-3-4 मार्च को था। 1 मार्च से 4 मार्च तक, 4 दिन एग्जाम हुए थे, मेरा 2 मार्च को था। हाँ, 1 से 4 मार्च के बीच में था। तो और क्या गाइडेंस रहेगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपने 3 बार सेल्फ स्टडी से निकाला है एग्जाम्स, और भी जो आपने एग्जाम्स क्रैक किए सेल्फ स्टडी से निकाला है, कहीं कोचिंग नहीं की, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है? हाँ, जो बिगिनर है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले अपने जो सिलेबस है उससे अच्छे तरीके से पढ़ें। फिर वो किसी कोचिंग, अगर कोचिंग नहीं करना है तो कोचिंग का कम से कम नोट्स ले लें वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो बुक में नहीं मिलते हैं। वो नोट्स लेके अपना अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके उन्हें आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि कोई कितना वो पढ़ ले, जब तक प्रीवियस ईयर देखेगा नहीं, लगाएगा नहीं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कोई हैंडबुक प्रिफर करना चाहेंगे बच्चों को? हैंडबुक इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, सिविल बूस्टर, उसमें उसके बहुत अलावा अच्छे दिया सिविल कंटेंट। बूस्टर तो इंग्लिश में है, हिंदी में कोई? हिंदी में एक बुक मैंने देखा था, नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें इतने वर्ड ऐसे लिखे थे कि समझ नहीं आएगा बच्चों को। उससे बेहतर है कि वो इंग्लिश ही ले लें, डिक्शनरी डाउनलोड करके। थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो पढ़ लेंगे, इंग्लिश बेहतर होगा। हिंदी में ऐसे शब्द दिए हैं कि वो याद रखना मुश्किल ही है, ऐसे ऐसे शब्द दिए रहते हैं। ठीक है सर, आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। अगर बच्चों की डिमांड रहेगी तो अगला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर आएंगे, जिसमें मैं बच्चों का क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू सर। बंद ना करे यार।